पहला नंबर क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा है। ये कौन पेन ले लिया? बड़ा ही सिंपल सा है। तरह निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को क्रम से मोड़ा गया। देख रहे हैं, इधर से मोड़े फिर इधर से मोड़े, तो बीच में, अब बीच में काटे हैं तो ये मुड़ा हुआ भाग इधर इधर मुड़िएगा, दोनों तरफ त्रिभुज बनेगा। फिर दोनों तरफ त्रिभुज बनेगा तो ऊपर की ओर, फिर इसको उल्टेंगे, उधर जाएगा ऊपर तो नीचे की ओर। हमें लगता है कि इसको जब मोड़ेंगे ना तो सी बनेगा, क्योंकि और सब देखिए ये इस प्रकार से तो त्रिभुज बीच में ही था, ये तीनों तरफ आ जाएगा। जब ऊपर करेंगे तो नीचे की ओर इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। बाकी को और करिएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, ऊपर भी ऊपरे बन रहा है, तो ये सब छट गया, सब नहीं मिल पा रहा है। इसमें तो 4 गो है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल पा रहा है। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? बढ़िया है। मजा, अंकुर, विभीषण, विकास, अग्रसर का बहादुर, क्या है, विकास है, कल्पना है, ब्यूटी है। नोटिफिकेशन नहीं कैसे जाएगा? नोटिफिकेशन गया होगा कि? यदि नहीं जा रहा है तो फिर हम फिर से करेंगे। बीएसएफ का एग्जाम था, 50 में 47 सही किए हैं। आर के सर का बहुत शाबाश मेरे शेर बहादुर। जो बच्चे निरंतर प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। बड़े चलिए तूफानी अंदाज में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता, 6 मित्रों नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल, क्या ये अलग अलग है? गीता पूजा से बड़ी है, बहुत बढ़िया है। गीता पूजा से बड़ी है। गीता किससे बड़ी है? पूजा से। ये रैंकिंग टेस्ट है, ऐसे ही सजाएंगे जिससे बड़ा या अधिक का भाव उत्पन्न हो ऊपर और बाकी को नीचे। तो क्या बोल रही है? पहले हम लोग आराम से, 6 मित्रों नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी। तो गीता जो है वरुण से छोटी है लेकिन पूजा से बड़ी है। चलिए आगे। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। गीता से बड़े 3 मित्र, एक तो वरुण हो गया, एक यहां पर आ होगा, एक यहां पर आ होगा। अच्छा, कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। कपिल वरुण और काव्या के मध्य आती है। कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य आती है। क्या बोल रहा है? 3 मित्र गीता से बड़े हैं, तो ये तो गीता हो गई। 1 2 3 मित्र होना चाहिए। आगे बढ़ता है क्या? कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य आती है। अच्छा आगे और पढ़ लीजिए। पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी है। पूजा जो है केवल 1 मित्र से बड़ी है। अब किससे पूजा बड़ी है पता नहीं, लेकिन बोल रहा है क्या कि कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य आती है। तो कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य आती है, तो निश्चित है हमें लगता है कपिल यहाँ वरुण और काव्या के मध्य आ रही है। कपिल, तो हमें लगता है कि कपिल को यहां पे रखना चाहिए और वरुण, सॉरी कपिल हो गया, काव्या को यहां पे रखना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से आइए। सब मित्रों ने काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण छोटी। चलो गीता को ऐसे लिखते हैं, गीता पूजा से बड़ी है तो पूजा को नीचे लिख देते हैं, वरुण से छोटी है तो वरुण को ऊपर लिख देते हैं। अच्छा, 3 मित्र गीता से बड़े हैं। गीता से, कपिल की आयु वरुण और काव्या के बीच है। गीता से बड़ा 3 मित्र है। वरुण और काव्या ऐसे लिखते हैं, वरुण और काव्या के बीच कपिल ऐसे लिख देते हैं, वरुण और काव्या के बीच कपिल। तो गीता से बड़ा हो गया कपिल। देखिए गीता से बड़ा वरुण हो गया, वरुण काव्या के बीच कपिल, और गीता से बड़ा 3 लोग हो ही गया, तो 5 हो गया। अब कह रहा है क्या कि पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी है। तो पूजा 1 मित्र से बड़ी है तो निश्चित है इसके नीचे भी कोई एगो होगा। कौन होगी? कौन नाम नहीं है? तो बोले सर नेहा नहीं आए।
नेहा। तो देखिए इस प्रकार से सब कुछ बैठ गया, एडजस्ट हो गया। आप शुरू से अंत तक पढ़ दीजिए। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटी नेहा है। सबसे छोटी कौन है? नेहा है। बहुत अच्छे। बफरिंग हो रहा है, बोल रहा है विभीषण बफरिंग, आर के सर बफरिंग, बफरिंग कैसे बफरिंग हो सकता है? ठीक तो चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए तीसरा। कहता उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। देखिए 2 बढ़ गया, 3 घट गया, 14 4 18, 4 बढ़ गया, फिर 3 घट गया, फिर 6 बढ़ गया। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कर रहा है। पहले तो हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 घट के आई हो गया। अब फिर 4 बढ़ाएंगे इस बार, 15 4 19 मतलब एस हो गया, तो ई आई एस। फिर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। फिर 6 बढ़ाएंगे तो 11 6 17 मतलब क्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई आई एस जेड क्यू, मतलब घाटा हमेशा 3 ही रहा है, लेकिन पहले 2 बढ़ा रहा था, 4 बढ़ा था, फिर 6। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप मिलाइए, अभी ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बफरिंग हुआ था नहीं, होता है कभी कभी, इंटरनेट वाला सिस्टम है, हो सकता है, नो डाउट। आगे आइए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पे आती है। प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पे आ सकती है, तो देखिएगा प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पे आ सकती है। पहला से दूसरा देखिए बढ़िया से। आप देख रहे हैं 1 से 3 2 बढ़ गया, फिर 3 से 5 तो 5 से 7 हो जाएगा। आप 7 त्रिभुज यदि एक ही ऑप्शन में यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो फिर यही आंसर मारिए। देखिए 3 3 6 1 7, क्लियर है। तो यहां पे मेरे बहादुरों ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति नहीं घुमाने वाला उस विकल्प का चयन करें। एकदम फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि अब आपको सिर्फ आंसर तेजी से कमेंट करना है। अब आपका लाइव टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आप ढेर सारा बना चुके हैं। ठीक है, लास्ट होते होते एकदम याद हो जाएगा, देखिएगा और आंसर मारिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए। हमें लगता है डी में है, और किसी में ऐसा है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, फटाफट थोड़ा सा कचरा लेने वाला आ गया था तो देने चल गए थे। कोई है नहीं घर में, अकेले पढ़ा रहा हूँ,
तो आ जाओ फटाफट तूफानी अंदाज में। यार पेन कहाँ रख दिए, कहीं कचड़ा के साथ पेन तो नहीं फेंक दिए। चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, यहाँ पे सभी बच्चे आंसर मार चुके हैं। ए बी सी डी ई एफ से अंक क्या है? अंकित एक पास है कि हम सभी जान रहे हैं। ए अक्षर वाले के डिफरेंट पूछ रहा है, तो पहला तो लगाएंगे 2 डिजिट कॉमन रूल। 2 डिजिट कॉमन रूल, तो 2 डिजिट दो गो तो कॉमन है नहीं, यहाँ एक ही कॉमन है, तो फिर लगाएंगे घूर्णन विधि, रोटेशन रूल। रोटेशन रूल। ई देखिए कॉमन है, ई से यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इधर से या इधर से भी चल सकते हैं। तो ए के बाद ई के बाद ए आ रहा है, यहां देखिएगा ई के बाद एफ आ रहा है, तो ई के बाद यहां से इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसमें क्या लिखिएगा? इसमें लिखिएगा ई ए डी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई एफ बी, तो बी के उल्टा डी हो गया, ए का उल्टा एफ हो गया, एगो जो नए है जो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा ए का उल्टा एफ, ऑप्शन नंबर बी। पढ़े चले तूफानी अंदाज में। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, उदाहरण दे रहो इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। एक निश्चित कुट भाषा में रिफाइन को क्या करते हैं, जरा ध्यान देते हैं। रिफाइन, तो देखिए तो क्या कर रहा है, 6 से 18 हो गया, नहीं लग रहा है कि 7 घट गया? ऐसे नहीं कर रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अच्छा चलिए, 5 3 8 3 बढ़ गया। नहीं, तो इधर से चलते हैं, लेफ्ट से। 5 6 11, 6 घट गया, 6 बढ़ गया, 6 घट गया, 6 बढ़ गया, 6 घट गया। मतलब लेफ्ट से एक बार 6 बढ़ रहा है, एक बार 6 घट रहा है, एक बार 6 बढ़ रहा है, एक बार 6 घट रहा है, एक बार 6 बढ़ रहा है, एक बार 6 घट रहा है। क्या मजा है, आनंद है, देख रहे हो आप। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 बढ़ाएंगे, तो सॉरी उल्टा, इधर से SOLVENT, पहले 6 बढ़ाएंगे तो जेड हो जाएगा। अब यहां देखो फिर 6 घटाएंगे, 14 में 6 घट के 8, तो H हो जाएगा, जेड के बाद H हो जाएगा, और जेड के बाद H केवल इसी ऑप्शन में है, और किसी में जेड तो है लेकिन जेड के बाद H नहीं है, तो आप मिलाइए तो ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी शेर बहादुर? बड़े चलो तूफानी अंदाज में। कहता दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए अनुसार पिक क्यू, तो क्यू इधर का है तो बस कुछ नहीं, इधर का बन जाएगा, मतलब इस प्रकार से बन जाएगा, और क्या। तो इधर का क्यूब ई तो है नहीं, तो उल्टा है, बाकी सब तो ठीक है। सी भी हो जाएगा, पी इधर का पी हो गया, 8 तो 8 रहेगा, इधर का डी हो जाएगा, और एफ इधर का हो जाएगा। मिलाइए ऑप्शन क्या ए हो सकता है, क्यू है, सी है, पी है, 8 है, डी है, एफ है। हमें लगता है ए हो सकता है, और कोई मिलाइए। एफ उल्टा हो गया, और कोई मिलाइए। क्यू है, सी है, पी है, 8 है, डी, लेकिन एफ यहां सीधा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा। क्या करते हैं हम लोग, जब दर्पण के सामने किसी लेटर को रखते हैं या खुद भी जाते हैं, तो दायां बाएं बाएं दाएं, मतलब कि पार्श्व उल्टा बनता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। आ जाओ मेरे बहादुरों, दौड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में ओरंग,
ऑर्गन किसी निश्चित कूट भाषा में ओ आर, ध्यान दीजिएगा, GN ऑर्गन। ऑर्गन को क्या लिखा है? ऑर्गन है QW, छोड़िए ना उतना क्या देखना, देखिए क्या लिखा है ऑर्गन को। नहीं लग रहा है OQ 2 बढ़ गया है, RW 5 बढ़ गया है, फिर 3 घट गया है, फिर 11 बढ़ गया है, फिर 11 घट गया है। उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है कुछ? छोड़िए, पीछे से देखते हैं। ऑर्गन को, ये दोनों को देखिए, और ये दोनों को देखिए, OQ 2 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, 4 घट गया। फिर इसको उलट के 2 2 बढ़ रहा है। किसी से चुन के तो नहीं लिख दिया है, चलिए हमें लगता है इसे चुन के लिख दिया होगा। ऑर्गन जी के लिए क्या आया है? डी, तो जी के लिए डी चुन के लिख दिया, कुछ अल्फाबेट दिमाग नहीं लगा, देखिए डबल दिया हुआ है। जी के लिए डी, ई के लिए क्या लिखा है? तो ई के लिए दोनों जगह पे आ रहा है क्या? एक्स, तो ई के लिए एक्स लिखा है, तो डी एक्स हो गया। आगे बढ़िए, एन के लिए, तो एन के लिए आप देखिएगा सी आ रहा है, तो सी लिखा है, तो डी एक्स सी तो सब में है। उसके बाद फिर आपको क्या है? जी ई, फिर ई के लिए एक्स हो जाएगा। आर के लिए क्या है? आर के लिए डब्ल्यू है, तो आर के लिए यहां पे डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू। उसके बाद देखिए आर के लिए डब्ल्यू हो गया, फिर ए के लिए क्या हो जाएगा? बोले सर ए के लिए तो एल हो जाएगा, तो एल देख लीजिए। फिर टी के लिए क्या हो जाएगा? टी ओ आर, तो टी के लिए आप देखिए एस हो गया। ओ के लिए क्या होगा? तो ओ के लिए आप देखिए क्यू हो गया। आर के लिए क्या होगा? तो आर के लिए आप देखिएगा, तो आर के लिए आपको आ रहा है डब्ल्यू। तो देखिए, तो डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू एल, डी एक्स सी एक्स, डी एक्स सी एक्स, डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू एल एस क्यू डब्ल्यू। यहां पे हम सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा भी उलट फेर के तो गलती हो जाएगा, ठीक है। यहीं से चुन चुन के लिख रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादा दिमाग कभी कभी नहीं लगाना, बेकार हो जाता है। चलो आगे बढ़ जाओ। जीवा कमल की पुत्री, यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। एक कमल है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात में। कमल की पुत्री कौन है? जीवा। जीवा जो है कमल की पुत्री है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, जीवा कमल की पुत्री है। कमल के 2 पुत्र हैं। अच्छा, कमल की पुत्री है, ऐसे करते हैं। कमल की पुत्री है कौन? जीवा। साथ ही साथ कमल के 2 पुत्र भी हैं। कमल के पुत्र भी 2 गो हैं, कौन कौन है पता नहीं। अदा मानवीता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। अब कमल के 2 पुत्र, एगोया कौन है पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है क्या? अदा मानवीता की पुत्री है, जो कमल के पुत्र की पत्नी है। मान लीजिए इसकी पत्नी होगी मानवीता, मानवीता की पत्नी है अदा। अच्छा, बीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। यानी आप समझ जाइए, यहां पर जो एगो पुत्र होगा अशोक होगा, ठीक है। बीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है, यानी प्रेम यहां पर होगी।
क्या है? फिर से आइए, बीनू प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। तो बीनू प्रेम की माँ मतलब कपन इसकी पत्नी होगी बीनू, किसकी? प्रेम की माँ मतलब ऋषभ की माँ, तो बीनू कमल की पत्नी होगी। आगे बढ़िए, आदा का बीनू से क्या संबंध है? तो आदा हो गई मानवती और अशोक के बेटी, तो इसका दादा हो गया कमल, तो दादी हो गई बीनू, तो बीनू दादी हो जाएगी। ऑप्शन क्या? लेकिन बोल रहा है आदा का बीनू से, तो बीनू में तो से लग गया तो आंसर दादी होगा नहीं, तो ये आदा पोती या नातिन होगी, पोती या नातिन होगी, पोती या नातिन होगी, ऑप्शन नंबर सी, पोती या नातिन होगी, ऑप्शन नंबर सी। सुपरफास्ट चलें? चलो सुपरफास्ट चलते हैं, कभी कभी स्लोली स्लोली भी चलना चाहिए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स बाई जेड, सब में तो पहला ऑप्शन एक्स ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम एक्स भरेंगे, तो एक्स जेड डबल एक्स हो गया, और फिर बाई जेड तो है ही है, तो हम कहा नहीं एक्स जेड डबल एक्स बाई जेड अलग बना देते हैं, एक्स जेड यहाँ पर भी एक्स जेड डबल एक्स बाई जेड अलग, एक्स जेड डबल एक्स बाई जेड अलग, तो यहाँ पे सीरीज बन गया एक्स जेड डबल एक्स बाई जेड, एक्स जेड डबल एक्स बाई जेड, एक्स जेड डबल एक्स बाई जेड। तो यहाँ पे क्या क्या भरे हैं? एक्स भरे, जेड भरे, एक्स भरे, एक्स भरे, एक्स भरे, एक्स जेड ट्रिपल एक्स, कोई ऑप्शन है? बोलिए यस सर, एक्स जेड ट्रिपल एक्स है, ऑप्शन नंबर है। क्लियर है? सुपरफास्ट चले? चलिए सुपरफास्ट चलते हैं मेरे बहादुरों, अब तो ये सब क्वेश्चन राउंड ही डालते होंगे। सोचे कि कर क्या रहा है, कुछ खास नहीं, उल्टा लिख दिया, 3 8 7 9, तो आप भी लिख दो 8 5 9 1, 85 91, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए और सुपरफास्ट चल देते हैं। यहां पे हम सभी का आ गया मेरे शेर बहादुरों कथन निष्कर्ष। क्या देखो, कथन, कुछ अभिनेता नृत्य नृत्य रचनाकार हैं, तो कुछ अभिनेता, अभिनेता का कुछ भाग क्या है? नृत्य, नृत्य रचनाकार। अच्छा, सभी नृत्य रचनाकार निर्माता हैं, एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है, मतलब निर्देशक अलग हो गया। अच्छा, ये हम सभी निष्कर्ष में आते हैं फटाफट। कुछ अभिनेता निर्देशक है, अभिनेता और निर्देशक के बारे में कुछ नहीं कर सकते, एक भी नेता भी निर्देशक नहीं। देखिए यहां सीधे क्या बोला है कि कुछ अभिनेता, पहले हम लोग डायग्राम को मिलाते हैं, नृत्य रचनाकार है, सभी नृत्य रचनाकार निर्माता, एक निर्माता निर्देशक नहीं, निर्माता निर्देशक नहीं है, लेकिन अभिनेता का कुछ भाग निर्देशक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है भी बोले तो भी गलत, नहीं हो सकता है तो भी गलत, लेकिन उसी के बारे में एक बार है एक बार नहीं है बोला तो यह हो जाएगा। देखिए कुछ अभिनेता निर्देशक है, तो चूंकि अभिनेता निर्देशक में बोलबे नहीं किया है, एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, तो ये दोनों अपने आप में गलत है, लेकिन एक ही चीज के बारे में एक बार है एक बार नहीं है, तो यह हो जाएगा। और कितना बार बता चुके हैं, तो यहाँ पर या तो निष्कर्ष एक या तो दो अनुसरण करने वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, या तो एक या तो दो, ओनली टू कैसे होगा? आप क्या देख रहे हैं कि निर्देशक यहाँ लिखा हुआ, अभिनेता तो है, तो इधर में कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको इधर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कोई निर्माता निर्देशक नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि कोई अभिनेता निर्देशक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो जिसके बारे में बोले हो सकता है और नहीं हो सकता एक ही चीज के बारे में, तो या लग जाएगा। यदि मतलब कोई एक को दिया रहे हो सकता है या नहीं हो सकता तो गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों दिया रहे तो या हो जाएगा, ध्यान रखना है मेरे बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में वर्ग नींबू को दर्शाता है, वर्ग किसको दर्शा रहा है? नींबू को, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन समझिएगा, वर्ग से नींबू को डिनोट किया जा रहा है, नींबू को। वृत्त मीठे पानी को निरूपित कर रहा है, वृत्त किसको निरूपित कर रहा है? मीठे पानी को, वृत्त किसको निरूपित कर रहा है? मीठे पानी को। अच्छा, आयत खट्टे को निरूपित करता है, आयत किसको निरूपित करता है? खट्टे को। चलिए आगे, पंचभुज संतरों को निरूपित करता है, पंचभुज किसको निरूपित करता है? संतरों को। नींबू निरूपित करता है, वर्ग नींबू, वृत्त मीठे पानी को, त्रिभुज फलों को,
त्रिभुज किसको मेरे शेर बहादुर? फलों को। अब तो सब कुछ हो गया, सबको डिनोशन हो गया। अब कहता है वह संख्या ज्ञात करे जो नींबू फलों को निरूपित करती है लेकिन खट्टे, जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं। नींबू फलों को निरूपित करती है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं। वृत्त मीठे को करता है, मीठा पानी हम कहां से लिख दिए? सिर्फ मीठा पानी यहां पर नहीं होना चाहिए। हम लोग को निकालना है वह संख्या जो उन नींबू को निरूपित करती है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं। तो पहले उन नींबू को निरूपित करती है, तो नींबू मतलब इसमें होना चाहिए। वह संख्या उन नींबू फलों, फल में होना चाहिए। आ रही है खट्टे में होना चाहिए, लेकिन मीठे नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पे इसको हटा दीजिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो कौन है जो रेड वाला तीनों में नजर आ रहा है? तो बोलिए सर आप 45 को देख लीजिए। 45 यही है, नींबू में भी है, फल में भी है, खट्टा में भी है, लेकिन मीठा में नहीं है। तो यहां पे हम सभी का आंसर 45 होना चाहिए। आप मिला लो 45। सभी बच्चों का आंसर आ गया, शाबाश मेरे बहादुरों। 14 के बाद आ जाओ, 15 को धुआं धुआं करते हैं, देखते हैं। 500, 280, हमें तो लग रहा है ये 2 से भागा दे दिया है, यहां भी 2 से भागा दे दिया है, यहां भी 2 से भागा दे दिया है, तो यहां भी 2 से भागा देंगे तो 35 हो जाएगा। 35 हो गया ऑप्शन नंबर बी। 35 हो गया ऑप्शन नंबर बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाओ मेरे सभी शेर बहादुर फटाफट तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 16। 7 के प्रथम 5 क्रमिक गुणजों का योग 455 है। इस श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन होगी? क्या बोल रहा है? 7 के 5 क्रमिक गुणजों का योग 455 है। तो हम सभी जान रहे हैं 7 के क्रमिक गुणज मतलब 7 के रेगुलर गुणज, तो 7 से कटने वाला होगा। तो 7 के रेगुलर गुणज है तो निश्चित ही 455 में 7 से भाग दे दें। कै गुणज है? 5 गुणज है, तो 5 से भाग देंगे तो जो बीच वाला आएगा औसत, 5 से भाग दीजिए। 5 45, 5 कहीं 5, तो औसत बीच में हो गया 91। इस 7 का गुणज है, लेकिन चूंकि यह औसत हो गया, हम सभी जानते हैं 7 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, 3 का गुणज हो। 7 का गुणज है तो 7 का अंतर होगा, 5 का गुणज है तो 5 का अंतर होगा। और समान अंतर वाले सीरीज का औसत बीच वाली संख्या होती है। तो यहां हमने योगफल 455 है, संख्या 5 है, 5 से भागा दे दिए तो औसत 91। 2 गो बाद वाला 7 का गुणज, 2 गो पहले वाला, तो 91 और 7 91 और 7 98, 98 और 7 105। पहले वाला 91 में 7 घट गया तो कितना घट जाएगा? 84। 84 में 7 घट गया तो कितना हो जाएगा? 77। तो यहां क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ी 105। यदि सबसे छोटी पूछता तो फिर 77 हो जाता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 105। ये हुआ एवरेज का दिमाग लगा के आराम से निकाल दिया और सभी बच्चों ने सही किया है। शाबाश मेरे बहादुरों, आगे बढ़ जाइए। इसका जवाब सबसे पहले कौन दीजिएगा? आनंद उठाइए। कहता विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी तरीका से संगत है, एक असंगत। तो देखिएगा RF क्या रहा है, जो देखिए हमें लगता है ना कि ऐसे बढ़ा घटा के नहीं तो बहुत उटपटांग हो जाएगा। इसके कोड जोड़ दीजिए। 4 है, 13 है, 9 है। 13, 9, 22 और 4 26 हो जाएगा। 4 है, 6 है, सॉरी 4 6 नहीं, 2 है, 6 है, 18, 18 6 24 दी, यहां पर भी 26 हो रहा है। 3 7 3 10,
10 16 यहाँ पर भी 26, तो सब 126 से हो रहा है, तो डी आंसर होगा, क्योंकि सब सेम हो रहा है तो ये तो डिफरेंट होना चाहिए। 1 है, 20 है, 8 है, 20 8 28 29 हो रहा है। कोड तो आप सभी को याद ही होगा, तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन डी हो गया। अब इसको क्या देखना है, चलो आगे बढ़ जाओ। इसको तो ऑप्शन से आप पुट करके देखिएगा, सब कुछ दिया हुआ है स्टार के यहाँ पर, कौन रखें कि ऑप्शन सही हो, मतलब ये सही हो जाए, तो ऑप्शन से चेक करिए, आपके किस्मत पर निर्भर करता है। जैसे पहला ऑप्शन रखे तो यहाँ भाग, यहाँ गुना, यहाँ बराबर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, दोनों तरफ बराबर सही आना चाहिए। आप रख के देखिए आपका आंसर कौन होगा, शायद ऑप्शन डी होगा, आप चेक कर लीजिए। आप सभी को दिया जाता है पीडीएफ, तो उसको बना के आने का प्रयास करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब तेजी से हम सॉल्यूशन करवा पाएंगे तो आप सभी को समझ में आएगा। रूबेला विषाणु, तो मलेरिया रूबेला विषाणु से होता है, तो मलेरिया हम सभी जानते हैं प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। आगे सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया जो डेली आ रहा है। 6 व्यक्ति ABCDF एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, 2 2 4 2 6। देख लीजिए कि केंद्र की ओर मुंह करके है कि केंद्र के बाहर, क्योंकि केंद्र के बाहर बिल्कुल ऑफर दे दिए हैं मेरे बहादुरों, ऑफर दे दीजिए। इसको ऑफर दे दें, इसको भी, चलो इसको भी ऑफर दे देते हैं। ABCDE और F एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, सभी के मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुंह है तो इधर राइट हो जाएगा, इधर से मेरे शेर बहादुरों लेफ्ट हो जाएगा, बढ़िया है। बी ए और ई के बीच है, बी ए और ई के बीच है, ए और ई के बीच, तो बीच वाला से नहीं पता चला, क्योंकि वृत्ताकार वाला में सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़ते हैं जहां मेरे शेर बहादुरों आपको दाएं बाएं से रिलेटेड हो। पीडीएफ नहीं जाता है क्या? अच्छा हम चेक कर लेंगे आज, पीडीएफ नहीं जाएगा तो। ABCDF एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, सभी के मुंह केंद्र की ओर है, बी ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, बी ए और ई के बीच में, सी डी और एफ के बीच में, एफ ए के बाईं और बगल में है, ए के बाईं और बगल में एफ है, एफ ए के बाईं और बगल में बैठा है। ई के दाईं और कौन है? एफ ए के बाईं और बगल में बैठा है। सी डी और एफ के बीच है, तो डी और एफ के बीच कौन है? सी। डी और एफ के बीच कौन है? सी। आगे बढ़िए। बी ए और ई के बीच है, तो ये है ये, तो यहां पर ई दे देंगे, यहां पर बी, हो गया सिंपल लॉलीपॉप। और ई के दाईं और बगल में कौन है? ई के दाईं और बगल में देखिए कौन है? डी है। ई के दाईं और बगल में कौन है मेरे शेर बहादुरों? डी है। पीडीएफ तो उसी में ना, रिकॉर्डेड वाला में आपका बैच में ही मिलता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 36 से 37 हो गया, 1 बढ़ गया। 37 से 46 हो गया, 9 बढ़ गया। 46 से 71 हो गया, नहीं लग रहा, 25 बढ़ गया। अब आपको कुछ बुझाया? बोलिए यस सर। यहाँ 1 के स्क्वायर बढ़ रहा है, यहाँ 3 के, यहाँ 5 के, तो यहाँ 7 के स्क्वायर 49 बढ़ना चाहिए। 49 यदि हम बढ़ाते हैं तो 9 1 10 के 0 बचा, 1 7 4 11 1 12। अब फिर देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 बढ़ ही रहा है, तो पहले 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 120 जो हम लोग लाए बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी को शंका संशय नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा मजेदार है। इसको सजाना है, क्या दिक्कत है? सजाइए। SUBS तक तो सब में है, SUBS 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 SUBS। उसके बाद यहाँ C है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ I है, यहाँ E है, तो पहले C वाला होगा तो पहले 2 होगा, उसके बाद E वाला होगा फिर 5 होगा, उसके बाद I वाला होगा तो 1 होगा, उसके बाद ये दोनों में T है, T के बाद A है, N है, तो यहाँ तक सेम है, N तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए D है, यहाँ पर T है, तो पहले D वाला होगा 4, उसके बाद होगा 3, तो 2 5 1 4 3 कोई ऑप्शन है तो 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी शेर बहादुरों का? चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। कहता है एक विशिष्ट कुट भाषा में सेब को कोडित किया गया है किस नाम से? तो सेब को आप देखिएगा, इधर से देखिए, 5 इधर से लिखा है, B का 22 इधर से उल्टा लिखा है, A का 1 होता है, S का 19 होता है। हम लोग भी इधर से 11 पहले लिखेंगे, A का 1 लिखेंगे, E का 5 होता है, फिर 23 होता है। 111 523 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर हम सभी का आ गया 24। इसके बाद हम सभी को रौंदना है 25 मैथ। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर। के एल एम एन तो निश्चित है ओ आएगा। अच्छा एम ओ मतलब 13 दो 15 दो 17 दो 19 19 दो 21 मतलब यू आएगा। ओ के बाद यू यदि देखा जाए तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है कि ओ के बाद यू है, और किसी में नहीं। आ जाइए मेरे बहादुरों क्वेश्चन नंबर 25। 25 आइए। यहां पे देखिए कुछ तो कर रहा होगा, क्या कर रहा है? हमें तो लग रहा है क्यूबे करके जोड़ रहा है क्या। 7 के क्यूब कितना होता है 343, 4 के क्यूब 64 जोड़ के आ ही रहा है, 8 के क्यूब 2 के क्यूब तो 9 के क्यूब में कितना जोड़े कि 756 हो। तो मान लिया जाए 9 के क्यूब में आप x के क्यूब जोड़ रहे हो तो 9 के क्यूब 729 होता है, ये 756 हो गया। नहीं लग रहा है कि 25 आपने जोड़ा है, तो कंफर्म है कि x का मान 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सॉरी 25 नहीं, जो 27 जोड़ रहे हैं, 25 एक्स क्यूब ना है, चूंकि 29 से लाना है 56, सॉरी 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, तो x का मान 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबका क्लियर रीजनिंग?